मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और जिस तरह से हमने पिछले सरमन में मैंने आपको रोज़ों के मुतालिक बताया और रोज़ों के अयाम हैं, और ये अयाम हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, और ख़ास तौर पर हम मसीहियों के लिए, क्योंकि ये तैयारी का वक्त है। इन तमाम अयाम में हम अपने आप को तैयार करेंगे एक ख़ास मकसद के लिए, और वो मकसद है मसीह खुदावंद के उस कफ़ारे को याद रखना जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है, और अपने आप को 40 दिन, और जो हमारे आबाई बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इन रोज़ों को 40 दिनों को इसलिए मुकर्रर किया है कि 40 दिन हम अपने आप को पहले तैयार करें और फिर मसीह खुदावंद के कफ़ारे के उस ईद को मना सकें, और जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, और उसने सलीब पर जान देकर हमें हमारे गुनाहों से मखलसी और मुआफ़ी दी। तो अब जबकि हम ओल्ड टेस्टामेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से हमने गुज़रे हुए दिनों में बात की मुक़द्दस मूसा की ज़िंदगी पर, और उन्होंने बनी इसराइल के लिए रोज़े रखे, और उन्होंने 40 दिन जो है वो खुदा उनके हुजूर में ऊंधे मुंह गिरे रहे। और जब बनी इसराइल ने ख़ता की, गुनाह किया, तो खुदा उन पर भड़का। तो मूसा उनकी शिफायत लेकर खुदा उनके हुजूर में जाता है, और बनी इसराइल के लिए वो खुदा के हुजूर में ऊंधे मुंह गिरकर उनके लिए सिफारिश करता है। तो आज हम देखेंगे और रोज़ों के मुतालिक जो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में लिखे गए हैं, जिनके बारे में बयान मिलता है कि लोगों ने रोज़ा रखा। बेशक पुराने अहदनामा में बड़ी जगहों पर हमें ये मिल जाता है कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाया पिया, और उन्होंने किसी वजह से, यानी कोई वजह होती थी जिसकी बेस पर वो जो है वो दुख मनाते थे, गम मनाते थे, रंज करते थे, जिसकी वजह से वो खाना पीना जो है वो नहीं खाते थे। तो इसी तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल पुराने अहदनामा में देखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम उन हवाला जात पर गौर करेंगे, जिस पर में ख़ास उन आयात पर गौर करेंगे जिनमें ये लिखा गया है कि उन्होंने रोज़ा रखा, ताकि पहले हम पुराने अहदनामा को सीखें कि रोज़े क्यों रखते थे, रोज़ों के मकासद क्या थे, रोज़ा रखने की वजह क्या होती थी, और फिर जब रोज़ा रख लेते थे वो तो उसके फ़वाइद क्या होते थे। पिछली दफ़ा मैंने ये भी जिक्र किया कि रोज़े के अंदर बड़ी क़ुव्वत और ताकत मौजूद है, खुदा के इरादा को भी तब्दील कर देता है। जब हम किसी बात के लिए, खुदा बड़ी जगहों पर लोगों को जो है उन पर ज़बरदस्त भड़का, क्योंकि खुदा गुनाह से नफ़रत करता है, जो है वो भड़का। पुराने अहदनामा में हम देख सकते हैं कि खुदा ने चाहा कि इनको बर्बाद करे, लेकिन जब रोज़ा रखा गया तो खुदा का इरादा हमें तब्दील होता हुआ नज़र आता है। तो आज हम देखेंगे, मैंने आज 3 और आयात को चुना है जिनमें से हम सीखेंगे कि रोज़ा क्या था और उसके वसीला से क्या नताइज निकले। जब तक हम पुराने अहदनामा के रोज़ों को समझेंगे नहीं, हम नए अहदनामा के रोज़ों को जो है वो समझ नहीं सकते। तो आज हम पहली आज जो मैंने चुनाव किया है वो है क़ज़ात की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत। तो वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ पर ये लिखा है, तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए, और वहाँ खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे, और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा, और सोक्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजरानी। तब बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था, और हारून के बेटे एलीएज़र का बेटा फिनहास उस दिनों उनके आगे खड़ा रहता था। खुदावंद से पूछा, मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफ़ा और लड़ने जाऊंगा या रहने दूं? खुदावंद ने फरमाया, जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन। तो यहाँ पर हम
खुदा के पाक कलाम में से एक जंग के मुतालिक देखते हैं जो बनी इसराइल और बिन्यामीन के दरमियान हुई। तो कबीलों के लिहाज से बेशक ये जो दोनों थे ये कबीलों के लिहाज से भाई थे, और अगर हम 23वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर बनी इसराइल ने जाकर खुदा उनके आगे रोते हुए ये फरियाद की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने भाई बिन्यामीन के से लड़ने को लिए फिर जाएं या आगे बढ़ें या ना बढ़ें। वो खुदावंद के आगे इस बारे में रखते हैं, खुदावंद से राय लेते हैं, क्योंकि 2 बार जब वो बिन्यामीन से बनी इसराइल लड़ने के लिए गए, बिन्यामीन ने बनी इसराइल को 2 बार शिकस्त दी। पहली बार जो है वो 20,000 बनी इसराइल के लोग जो हैं वो बिन्यामीन ने मार डाले, और दूसरी बार फिर वो खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाते हैं, खुदावंद के आगे इस बात को रखते हैं कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को जाएं। तब जब वो फिर लड़ने के लिए बिन्यामीन से जाते हैं तो बनी इसराइल के फिर 18,000 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। तो इस लिहाज से 38,000 लोग जो हैं वो बनी इसराइल के बिन्यामीन से लड़ने के दौरान जो है उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और तकरीबन 38,000 लोग जो हैं मारे गए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 26वीं आयत गज़ात की किताब 20वां बाब और 26वीं आयत, जब उन्होंने रोज़ा रखा और शाम तक जो है वो खुदा के हुजूर में रोज़ा रखा गया। जो टाइम यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने शाम तक रोज़ा रखा, खुदावंद के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी, सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के हुजूर में गुजरानी, तो खुदा ने उन्हें जवाब दिया। खुदा ने उनसे कहा कि कल को जब तुम उनसे लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हें फतह बख्शूँगा। तो यहाँ पर जो रोज़ा रखा गया वो रोज़ा रखा गया शाम तक का, और उन्होंने खुदावंद के हुजूर में जो है वो फरियाद की, खुदावंद के हुजूर में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और खुदावंद के हुजूर में अपने आप को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी और सोख्तनी कुर्बानियाँ, मुआफ़ी की कुर्बानियाँ जो खुदा के हुजूर में गुजरानी, वो खुदा ने उनको कबूल किया, खुदा ने उन्हें फतह बख्शी। तो रोज़े का यहाँ पर भी हमें एक मकसद नज़र आ जाता है। अब यहाँ पर बनी इसराइल रोज़ा किस लिए रख रहे हैं? बनी इसराइल का रोज़ा रखने का मकसद है खुदा से फरियाद करना कि खुदा उन्हें दुश्मनों पर फतह बख्शे, खुदा उन्हें बहाली दे, खुदा उन्हें सरफराज करे। तो रोज़े का मकसद ये था। जब उन्होंने रोज़ा रख लिया तो उसके बाद उसका नतीजा हमें ये नज़र आता है कि खुदा उनके रोज़े का जवाब देता है। असल बात करने की ये है कि खुदा रोज़े का जवाब देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि रोज़े को अहमियत दें, रोज़े को जानें, और जब तक हम पुराने अहदनामा में से रोज़े को जानेंगे नहीं तब तक हमें रोज़े के असल मकसद का, बग़ैर मकसद के कोई रोज़ा जो है वो नहीं होता, वो सिर्फ भूख और प्यास का काटना है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वो शायद फाका हो सकता है लेकिन वो रोज़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कोई ख़ास मकसद ना हो, उसमें खुदा के साथ जब आप रोज़ा रखते हैं कोई रफ़ाकत ना हो, तब तक जो है वो रोज़ा कबूल नहीं होता। तो दूसरी आयत जो आज मैंने जिसका चुनाव किया है वो रोज़ा है अफसोस का रोज़ा और गम का रोज़ा, और गम में डूब कर जो है वो अपने आप को मातम का रोज़ा। और जिस तरह से पुराने अहदनामा में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़े मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अवकात में लोगों ने, मूसा ने 40 दिन का रखा, कहीं पर 3 दिन का रोज़ा है, कहीं सुबह से शाम का रोज़ा है, कहीं पर 3 दिन का रोज़ा है। अगर हम दूसरा सैमुअल और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ूँगा, वहाँ पर लिखा है, और साउल और उसके बेटे योनातन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। अगर हम 11वीं आयत देखें तो वहाँ पर जब दाऊद को ये ख़बर मिलती है कि साउल
और उसके बेटे जो हैं वो तलवार से उन्हें हलाक किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया, उनकी वफ़ात हो गई। तो तब दाऊद ने अपने कपड़े जो हैं उनको फाड़ा और इसके साथ उसके जो साथी थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला कि खुदा का ममसूख जो साउल है वो कत्ल हो चुका है और उसके बेटे और जिससे दाऊद बड़ी मोहब्बत रखता था और वो दाऊद से मोहब्बत रखता था, यूनातन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। जब उसे पता चला कि साउल और यूनातन जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, उस वक्त उन्होंने रंज किया, मातम किया, दुख किया और नोहा किया। और यहाँ पर अगर हम 12वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि शाम तक रोज़ा रखा इसलिए कि वो तलवार से मारे गए। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रोज़ा है वो एक दुख का है। खुदा के ममसूख को जब कत्ल कर दिया गया, जब अगर हम 16वीं आयत पे पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और दाऊद ने उससे कहा तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तूने अपने मुंह से अपने आप पर गवाही दी और कहा मैंने खुदा के ममसूख को जान से मारा। तो हम देख सकते हैं कि दाऊद उस वक्त बड़े रंज और दुख की हालत में रोज़ा रखते हैं और खुदावंद के ममसूख के कत्ल हो जाने पर और उनके बेटे की हलाकत के मौका पर दाऊद जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। और अगर हम देखें तो रोज़े के बारे में दाऊद नवीस जो है अपने ज़बूर की किताब में भी बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं। आगे चलकर मैं आपको दाऊद ज़बूर की किताब में से भी बताऊंगा कि जो रोज़े के मुतालिक आयात हैं। तो यहाँ पर जो रोज़ा रखा गया वो रंज की हालत में रखा गया और शाम तक दाऊद ने जो है वो रोज़ा रखा। और अगर इसी के साथ हम दूसरा शमूएल और उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत देखें तो मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ूंगा। यहाँ पर एक और रोज़े का हमें ज़िक्र मिलता है जो कि मुक़द्दस दाऊद नबी का ही रोज़ा है। तो इस मुतालिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया है, क्योंकि उन्होंने कहा जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। आमीन। तो यहाँ पर एक और रोज़े का जिक्र हमें मिलता है जो कि मुक़द्दस दाऊद के बारे में, जिस तरह से हमने मुक़द्दस मूसा के बारे में रोज़े के मुतालिक सीखा, आज मैं आपको मुक़द्दस दाऊद के बारे में भी आगाह करना चाहता हूँ। वो रोज़ा जो उन्होंने रखा उसकी वजह क्या थी और उसकी नौयत क्या थी और उसका क्या असरात जो है वो मुरतब हुए। अब हम सब इस स्टोरी से जो मुक़द्दस दाऊद की है कि किस तरह से उन्होंने गुनाह किया और नातिन नबी जो हैं वो आकर उन्हें उनके गुनाह का एहसास करवाते हैं कि दाऊद ने जो गुनाह किया है, दाऊद ने जो गुनाह किया था उसकी बदौलत खुदा जो है वो नाराज़ हो गया। और मैं आपके सामने ज़रूर 13वीं आयत 12वां बाब और 13वीं आयत ज़रूर पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। अब दाऊद इस बात का इजहार करता है, अब दाऊद इस बात का इकरार करता है कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया। जब नातिन नबी उसको उसके गुनाह का एहसास करवा देते हैं कि उसने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी को ले लिया ताकि उसकी बीवी बने, तो तब दाऊद अपने गुनाह को समझ गया और जब उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है तो और उसका पछतावा उसे है, तो तब वो ये बयान करता है। तब नातिन ने दाऊद से कहा खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा और तू मरेगा नहीं, तो भी तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफ्र बकने का बड़ा मौका दिया।
इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा हो मर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नातिन नबी और दाऊद के दरमियान जो बातें होती हैं वो तमाम मुंदरज हैं 12वें बाब में। तो उसके बाद दाऊद का रवैया ये है कि जब वो लड़का बीमार हो जाता है तो मुकद्दस दाऊद जो हैं वो जाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर बड़ी क्लियर बात लिखी गई है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदावंद से मिन्नत की। तो यहाँ पर ना सिर्फ भूख और प्यास काटने की बात की गई है, बल्कि इसमें इल्तजा की भी बात हमें नज़र आती है। मिन्नत की, खुदा से गिड़गिड़ाया, और यहाँ तक पशेमान और वो दुख की हालत में था कि वो ज़मीन पर ऊंधे मुंह जो है वो लेटा रहा, और ज़मीन पर लेटा रहा, और फिर उन्हें उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो ना उठाए गए। लेकिन फिर भी जो है वो खुदावंद के हुजूर में यहाँ पर लिखा है कि अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर जो है मुकद्दस दाऊद पड़े रहे, और उन्होंने रोज़ा रखा, ना उन्होंने खाया ना उन्होंने पिया। खुदावंद के हुजूर में मिन्नत की। किस बात के लिए मिन्नत की? खुदावंद के हुजूर में मिन्नत की कि वो उसके गुनाह को बख्श डाले और उसका बेटा बच जाए। लेकिन जब उन्होंने रोज़ा रखा और लेकिन उसके नतीजा में लेकिन जो कुछ खुदावंद ने उसके मुताबिक तय कर दिया था वो पूरा हुआ। जब वो लड़का मर गया तो दाऊद जो है वो उठ खड़ा हुआ। अगर हम देखें 21वीं आयत 12वां बाब और इसकी 21वां आयत वहाँ पर लिखा है, तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? क्या वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई? उसने उससे कहा, जब वो लड़का ज़िंदा था तो मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या खुदावंद को मुझ पर रहम आएगा कि वो लड़का जीता रहे। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास लौटने का नहीं। यहाँ पर मुकद्दस दाऊद जो हैं वो रोज़ा जो उन्होंने रखा था उसको ख़त्म कर देते हैं। जब उस लड़के की मौत वाक़या हो जाती है तो मुकद्दस दाऊद उठ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं किस बात के लिए खुदावंद के हुजूर में गिड़गिड़ाऊं, अब मैं किस बात के लिए इल्तिजा करूं, क्योंकि वो लड़का तो जो अब चला गया, अब वो मैं किस बात के लिए दुख मनाऊं। और ये रोज़ा हमें नज़र आता है कि मुकद्दस दाऊद ने रखा खुदावंद से इल्तिजा करने के लिए। और बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आते हैं कि खुदावंद के हुजूर में रोज़ा रखते हैं। वो रोज़े की असल अहमियत को जानते थे, रोज़े की असल मकसद को जानते थे कि रोज़ा रखने से क्या हासिल होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दाऊद ने उस वक्त रोज़ा क्यों रखा जबकि वो गुनाह का एहसास हो चुका था? क्योंकि उन्हें पता था कि रोज़े के वसीला से गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है। बेशक जिस तरह से नातन नबी ने उन्हें फरमा दिया कि तेरा गुनाह बख्शा गया, तेरा तो गुनाह बख्शा गया है, लेकिन वो लड़का जो इस गुनाह की हालत में पैदा हुआ है, गुनाह वो जो है वो मर जाएगा। तो हम देखते हैं कि खुदा का करना जो है वो वहाँ पर पूरा होता है। तो मुकद्दस दाऊद जो हैं वो रोज़े के असल मकसद को जानते थे, और इनकी ज़िंदगी से आज हम ये सीखते हैं कि रोज़े के वसीला से गुनाहों की मुआफ़ी होती है, जो दाऊद करना चाहते थे। और वो जानते थे कि रोज़े में बड़ी क़ुव्वत और ताकत है, इसलिए वो खुदा के हुज़ूर में रोज़े के दौरान मिन्नत और समाजत कर रहे थे। लेकिन जो नातन नबी को खुदा ने अपने कलाम के वसीला से बताया था उसका पूरा होना जो है वह ज़रूर है। तो जिस तरह से हमने गुज़श्ता अय्याम में रोज़े के मुतालिक सीखा, आज मैंने 3 रोज़े की आयात आपके सामने रखी जो हमें सीखने में मददगार साबित होंगी कि असल में रोज़े हम किस लिए रखते हैं, और पुराने अहदनामे के जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े रखने का मकसद क्या था, और वो किस मकसद से रोज़े रखते थे, किस लिए रखते थे, और
उससे नताइज क्या अख़ज़ होते हैं कि रोज़े के नताइज क्या निकले, जो रोज़े उन्होंने रखे थे हम उनसे क्या सीख सकते हैं कि वो रोज़े किस तरह से खुदा उनको पसंद करता था। तो आज हमने खुदा के पाक कलाम में से रोज़े के मुतालिक सीखा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आगे ज़रूर हम और रोज़े से मुतल्लिका बातों को सीखेंगे। तो आज के लिए खुदावंद आपको बरकत दे और कल फिर एक और नए कलाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। खुदावंद आपको बरकत।